हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स पर्सनली मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता था कि मैम क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं वीडियो। तो बाय द वे नाउ आई गॉट टाइम एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी टॉपिक्स को लेकर। तो फिलहाल मुझे लगा कि फ्रेजल वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं और आज मैंने डिसाइड किया था। तो आज ही मेरे को एक कमेंट मिला, बहुत सारे नीचे कमेंट्स चले गए हैं जिनको मैं ज़रूर लूँगी एज अ टॉपिक। बट फिलहाल आज मैंने माइंड मेकअप किया था फ्रेजल वर्ब्स के लिए कि मैं फिर से उसी से स्टार्ट करती हूँ बहुत टाइम के बाद अपनी वीडियोस, और इत्तेफाक से कमेंट भी मुझे वैसे ही मिला। तो इस वीडियो में मैं शुभम प्रकाश गुप्ता के कहने पर कुछ पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए बहुत अर्जेंट बेसिस पर, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुभम ने रिक्वेस्ट करी है कि मैम ले, सेट और पुल का फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर दीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ले से। ले का फ्रेजल वर्ब्स स्टार्ट करने से पहले आपको ले का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। बच्चा देखिए, 3 वर्ड्स होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों का डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। देखिए LIE लाई, ये एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग आपको पता होगा। एक होता है झूठ बोलना, ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है लाई का लेटना, राइट। तो फिर ये जो लाए झूठ बोलना होता है, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है लाए, लाइड, लाइट, राइट। जो सेकेंड मीनिंग होता है लाई का वो होता है लेटना। इसका जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है बच्चा वो होता है लाए, ले, लेन, LAIN, लेन, राइट। यानी जो LAY होता है वो लाए का सेकेंड फॉर्म होता है जिसका मीनिंग होता है लेटना, ओके। एक और वर्ड होता है LAY ले, जिसका मीनिंग होता है लिटाना, और इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है लेड और लेड, LAID लेड, LAID लेड। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो कुल मिला के जो LAY ले वर्ड होता है वो लेटना का सेकेंड फॉर्म भी होता है और लिटाना का फर्स्ट फॉर्म होता है, राइट। तो फिलहाल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पे LAY ले वर्ड आया है, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो वर्ब के मीनिंग से बिल्कुल अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुट का मतलब होता है रखना, राइट, लेकिन पुट अप विद मीन्स होता है टू टॉलरेट। तो अगर किसी एक्शन वर्ड में जब हम कोई प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब वर्ड कोई भी ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग उस एक्शन वर्ड के मीनिंग से अलग हो जाता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे ले का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है वो ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी मीनिंग निकल रहा होगा वो ओरिजिनल मीनिंग से अलग हो जाता है, तभी तो ये फ्रेजल वर्ड है, राइट। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए था कि ले होता क्या है। ले आपका फर्स्ट फॉर्म भी होता है और सेकेंड फॉर्म भी होता है। तो बाय द वे लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द फ्रेजल वर्ब्स ऑफ ले। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है ले बाय, BY बाय। ले बाय का मतलब होता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, द वाइज मेन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज। देखिए यहाँ पे ले का मतलब ना लेटना है ना लिटाना है, कुछ नहीं है। ले बाय का मीनिंग क्या है? सेव मनी, इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ओके। यानी कि जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपने ओल्ड एज के लिए बचा के चलते हैं पैसा, ओके। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है ले अप विद और लेड अप विद, राइट। और लेड अप विद के पहले आप देख रहे होगे BEB लगाए। BEB क्यों लगाए? यानी ये जब आप यूज करोगे ना, इससे पहले आप बी का कोई फॉर्म यूज करोगे, इज, एम, आर, राइट, वॉज, वर, बी की कोई फॉर्म आ सकता है। लेड अप विद का मतलब होता है कन्फाइंड टू बेड, बेड पर पड़ जाना, ठीक है, बीमारी की वजह से या कोई और वजह से। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, शी इज नॉट गोइंग आउट एज शी इज लेड अप विद द फ्लू। वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसे फ्लू हो गया है। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ले डाउन। ले डाउन का 3 मीनिंग्स आप लिख सकते हो। एक होता है एस्टैब्लिश रूल, सेकंड होता है सेक्रीफाइस, और तीसरा होता है सरेंडर। सरेंडर और सेक्रीफाइस वाला जो मीनिंग है वो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सेक्रीफाइस और सरेंडर मीनिंग याद रख लेना। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर वायलेटेड बाय द नर्सिंग होम्स। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है वो है एस्टैब्लिशिंग अ रूल, ओके। 15 अगस्त की स्पीचेस में आप सुनते रहते होगे, द ग्रेट फाइटर्स लेड डाउन देयर लाइव्स। तो लेड डाउन देयर लाइव्स मीन्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ। आई होप आपको ले डाउन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तीनों मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। याद रखिएगा OFF ऑफ। किसी भी फ्रेजल वर्ब में OF ऑफ नहीं आता है। OF ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन होता है,
और फ्रेजल वर्ब में ओ एफ ऑफ कभी नहीं मिलेगा आपको, ओ डबल एफ ऑफ मिलेगा। ओके, इसका मीनिंग होता है अवे, राइट। सिर्फ ऑफ का मीनिंग बताया मैंने। तो फिलहाल यहाँ पे ले ऑफ का मीनिंग होता है टू डिसकंटिन्यू वर्क, किसी काम को डिसकंटिन्यू कर देना या टेम्परेली किसी चीज को डिसमिस कर देना, हटा देना, किसी चीज को या फिर किसी इंसान को, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ फॉर वांट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया है टेम्परेली। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू नॉट हैविंग, राइट, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं था इस वजह से वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। दिस इज द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले आउट। ले आउट का मीनिंग होता है टू प्लान अ बिल्डिंग और टू प्लान अ गार्डन एट्सेट्रा। ओके, गार्डन लगाना या बिल्डिंग लगाना, उसके लिए यूज किया जाता है ले आउट। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अ नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड आउट बाय द मुगल्स। एक बार ले के सारे फ्रेजल वर्ब्स एक साथ देख लेते हैं। पीछे मैंने ले अप और ले ऑन को कवर नहीं किया था। ले अप यूज किया जाता है टू मेक अ ले अप विद अ बास्केटबॉल, और ले ऑन का मतलब होता है टू प्रोवाइड फूड और ड्रिंक्स फॉर फ्री टू समवन। ओके, एक और मीनिंग होता है ले ऑन का, किसी चीज़ को बार बार कहना, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को रिपीटेडली कहना, राइट। इसके अलावा ले ऑफ का एक और मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हमने ले ऑफ का एक मीनिंग कवर किया था, टू डिसमिस टेम्परेली या फिर टू डिसकंटिन्यू वर्क। एक और मीनिंग होता है टू स्टॉप बोदरिंग, टू स्टॉप टीसिंग समवन। ओके, इसके अलावा आप नोटिस करो कि ले डाउन का जो सेकेंड नंबर पे मीनिंग दिया गया है वो वही है जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। पीछे मैंने बताया था ले डाउन का मतलब होता है टू स्टैब्लिश अ रूल, राइट। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा जा रहा है, टू स्पेसिफाई और टू इंस्टीट्यूट समथिंग और टू असर्ट फॉर्मली समथिंग, टू स्टेट अथॉरिटेटिवली, टू स्टैब्लिश और फॉर्मुलेट समथिंग, राइट। सेम मीनिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब डिस्कस करते हैं सेट के फ्रेजल वर्ब से। पहला फ्रेजल वर्ब है सेट का, सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन सम एक्शन और टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज शी रीच्ड होम शी सेट अबाउट कॉलिंग अप हर फ्रेंड्स। जैसे ही वो घर पहुंची उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाना यानी कॉल करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेट असाइड। सेट असाइड की 3 अलग अलग मीनिंग्स हैं और थोड़ा सा मैच भी करते हैं मीनिंग्स। पहला है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है इशू, राइट। तो ये लॉ, डिसीजन, इन सब वर्ड्स के साथ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा सेट असाइड। ओके, तीनों वर्ड्स भी सिमिलर है इसी से लेकर, ठीक है। तो पहला मीनिंग होता है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है इशू, ओके, टू इशू समथिंग। और सेकेंड मीनिंग है स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है टू अबॉलिश अ लॉ, यानी किसी लॉ को मना कर देना, यानी रोक देना, ये मतलब होता है स्ट्राइक डाउन का। टर्न डाउन का मतलब भी होता है रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट इन दिस सेंसिटिव मैटर। तो सेट असाइड का मीनिंग यहाँ पे स्ट्राइक डाउन का ही आ रहा है, टर्न डाउन का ही आ रहा है। यानी हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया, रोक दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। स्ट्राइक डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, टू अबॉलिश सम रूल और सम लॉ। ओके, द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ सेट इज सेट इन। सेट इन, सेट इन का मतलब होता है शुरू करना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैंने बताया था सेट अबाउट। सेट अबाउट यूज करते हैं किसी एक्शन के शुरू करने को, ओके। और सेट इन यूज होता है ज़्यादातर वेदर के लिए, ओके। एज सुन एज द समर सेट्स इन द रेप्टाइल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन, यानी एज सुन एज द समर बिगिंस। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेट ऑफ। आपने फिर देखा होगा ओ डबल एफ ऑफ आ रहा है यहाँ पे। तो सेट ऑफ का मतलब 3 होते हैं अलग अलग। टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कई इवेंट्स का एक सीरीज स्टार्ट होना, उसके लिए सेट ऑफ का यूज़ किया जाता है। या फिर कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, ओके, इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ एन एक्शन वर्ड, प्रोसेस, ओके। या फिर कुछ चीज़ इम्प्रूव होने के लिए सेट ऑफ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कॉस्मेटिक सेट ऑफ द नेचुरल ग्रेस। प्रोसेस मीनिंग आ सकता है या इम्प्रूव ले सकते हो यहाँ पर मीनिंग आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्राइवेटाइजेशन हैज सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे किसका मीनिंग आ रहा है, इम्प्रूव का। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेट अप। सेट अप आपको पता होगा, पहले से सुनते रहते हो आप। सेट अप का मतलब होता है स्टैब्लिश। द फैक्ट्री वॉज सेट अप बाय हिज अंकल, यानी कि फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिज अंकल। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेट फोर्थ। सेट फोर्थ के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक होता है जर्नी स्टार्ट करना, यानी जर्नी पे निकल जाना, उसके लिए यूज करते हैं सेट फोर्थ। दूसरा मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन समथिंग, ओके। द एग्जाम्पल हियर इज द पार्टी विल सेट फोर्थ इट्स व्यूज ऑन ग्लोबलाइजेशन एट अ पब्लिक रैली।
तो यू कैन सी यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है एक्सप्लेन का, द पार्टी विल एक्सप्लेन इट्स व्यूज। ओके, सेट फोर्थ का जो दूसरा मीनिंग है जो मैंने भी बताया, स्टार्ट ऑन अ जर्नी, सेम मीनिंग होता है सेट आउट का। और सेट आउट बहुत यूज होता है स्टोरीज वगैरह में, जब कभी किसी के जर्नी स्टार्ट करने की बात होती है। ओके, सेट आउट एंड सेट फोर्थ बोथ आर सेम। ओके, सेट आउट ज़्यादातर यूज किया जाता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर वॉज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ अ लायंस presence in the forest than he set out. That means he started on his journey. अब हम डिस्कस करते हैं पुल की कुछ फ्रेजल वर्ब्स। पहली फ्रेजल वर्ब है पुल की, पुल डाउन। पुल डाउन बहुत यूज होता है किसी बिल्डिंग या फिर किसी पर्टिकुलर हाउस, होम वगैरह के साथ। टू पुल डाउन सम बिल्डिंग, दैट मीन्स टू डिमोलिश द बिल्डिंग। पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश सम स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देना किसी और चीज़ को बनाने की वजह से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप, वाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, उन्होंने शॉप्स को क्यों डिमोलिश कर दिया। दिस इज द सेंटेंस हियर। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड। इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री, दैट मीन्स इंडिया सक्सीडेड इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच। पुल थ्रू इज द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुल थ्रू का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। ये पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब स्टोरीज में और आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको बहुत मिलेगा। ओके, किसी ग्रेट पर्सनालिटी की जब रिकवरी की बात होती है इलनेस की, तो वहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब बहुत यूज होता है, टू पुल थ्रू, राइट। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई थिंक शील pull through her serious illness very soon. That means she'll recover. Okay. The next phrasal verb is pull up. Pull up का मीन्स होता है टू स्टॉप और सेकेंड मीनिंग होता है टू स्कोल्ड, डांटना। ओके, द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल, दैट मीन्स स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को डांटा था, क्यों? फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। ओके, पुल अप का मीनिंग है कि स्टॉप भी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज पुल विद। पुल विद का मीनिंग होता है टू लिव टुगेदर, गेट ऑन विद। जो सेकंड मीनिंग लिखा है उसका मतलब भी यही होता है, टू लिव हैप्पीली विद समवन। ओके, तो ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, दैट मीन्स ही इज लिविंग हैप्पीली विद हिज वाइफ दीज डेज। I wish the video is useful for all of you. Till I come with my next video, keep watching my channel. Thank you for clicking.